नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अपूर्व और अगले आधे घंटे में आपको दिखाएंगे तमाम खबरें फटाफट अंदाज। नेशनल हेराल्ड मामले में आज सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ समाप्त हो गई। सोनिया से 3 घंटे से अधिक की पूछताछ हुई। वहीं विरोध में कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी ट्रेन रोकने में नहीं हुए सफल। ईडी की तरफ से सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और ईडी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और ईडी पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी ने देश में आतंक मचाया हुआ है। सांसदों के निलंबन मामले पर मुख्यमंत्री गहलोत का बयान, कहा कांग्रेस राज में किसी को सस्पेंड नहीं किया। गहलोत ने कहा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी दर से आम आदमी चिंतित है। वो इन मुद्दों पर संसद में चर्चा नहीं होने देते। सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि ईडी को गिरफ्तार करने और समन भेजने का अधिकार बिल्कुल सही है। इसके साथ ही पीएमएलए कानून के खिलाफ दायर याचिका को भी रद्द कर दिया गया। दरअसल विपक्ष ने याचिका दायर पीएमएलए के कई प्रावधानों को कानूनन और संविधान के खिलाफ बताया था। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दायर याचिका को रद्द करते हुए कानून को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक स्वतंत्र अपराध है, उसे मूल अपराध के साथ जोड़कर देखने की दलील खारिज की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए मामले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर करने फैसले किए हैं। 3 सदस्यीय बेंच ने कहा हमारे हिसाब से निष्कर्ष है कि ये मामला बड़ी पीठ को भेजा जाए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को इस बचे हुए हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मंगलवार को उनके ऊपर चेयर पर पेपर फेंकने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक आपके राज्यसभा सांसद ने मंगलवार को चेयर पर पेपर फेंका था, जिसके बाद उन्हें इस हफ्ते से बचे हुए दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। इसके अलावा राज्यसभा के 19 सदस्यों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसमें मौसम नूर, एल यादव, वी शिवादासन, अबीर रंजन विश्वास, सुष्मिता देव, शांता छेत्री समेत कई सांसद शामिल हैं। एमपी में सीएम शिवराज निकाय चुनाव में जीते जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। एसएलबीसी बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ हमेशा ही बयानों को लेकर तलवारें खींची रहती है। दोनों दिल्ली जाएंगे क्योंकि दोनों के ट्वीट को पढ़कर तो ऐसा ही लगता है। दरअसल चीट फंड घोटाले में लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री के इस ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उनसे कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद साथ दिल्ली चलने की बात की। सीएम ने कहा कि जहां तक कार्रवाई का प्रश्न है, अब तक जब बीजेपी के नेताओं की होती है तो मुलाकात से भी बात नहीं बनेगी, धरना देना होगा। एमपी बीजेपी में घर वापसी की तैयारी। निकाय चुनाव में नाराज नेताओं को मनाने की कवायद तेज। पुराने नेताओं की घर वापसी की तैयारी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस रसातल में जा रही है। सड़क पर बैठने के लिए राहुल बाबा और कमलनाथ जी आशीर्वाद की मुद्रा में ही ठीक है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि पीसीसी कमलनाथ के समय में केसीसी हो गई है। कांग्रेस ईडी की पूछताछ से परेशान क्यों है और प्रदर्शन किस बात के लिए? दमोह
में मानस भवन में बिजली महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक एनटीपीसी गाडरवारा और विद्युत मंडल दमोह की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भारत सरकार की तरफ से विद्युत प्रलय और कई फिल्म के जरिए प्रदर्शित किया गया। मुरैना में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां बेकाबू ट्रक ने 3 कांवड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 कांवड़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद कांवड़ियों ने ट्रक चालक के साथ मारपीट भी की और ट्रक को भी जला दिया। जानकारी के मुताबिक हादसे को लेकर कांवड़ियों ने ट्रक में आग लगा दी, जिसके बाद से घंटों तक सड़क हाईवे जाम रहा। शाहजहांपुर में चीलर नदी में एक महिला ने छलांग लगा दी, जिसे रेस्क्यू करके आधे घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने महिला को डूबते हुए देखा था, जिसके बाद पुलिस ने महिला का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। कोरबा के बरमपुर बस्ती में आरोपियों ने एटीएम राशन की दुकान में आग लगा दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में पीएमजीएसवाई की घटिया सड़क निर्माण की पोल खुल गई। जानकारी के मुताबिक नई बनाई गई सड़क 15 दिनों में ही उखड़ गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 5.5 करोड़ की लागत से बन रहे इस सड़क निर्माण की निगरानी भी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारी नहीं कर रहे थे। जांजगीर चांपा से रेल हादसे का मामला सामने आया है, जहां अक्कलतरा थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मी की मौत हो गई। धमतरी में मोंगरा गहन गांव में बड़े पैमाने पर फसल पानी में डूब गई। जानकारी के मुताबिक गांव में डोंगरी पर बना तटबंध टूट गया, जिससे सारा पानी खेतों में भर गया। एमपी में रुक जाना नहीं योजना में कक्षा 10वीं 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। एमपी बोर्ड एग्जाम फेल के लिए ये स्कीम चलाई गई। दरअसल दोनों एमपी बोर्ड की परीक्षाएं जून 2022 में हुई थी, जिसके नतीजे घोषित हो चुके हैं। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी परिणाम देखे जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक कक्षा 12वीं में परीक्षा परिणाम 41.04 रहा और 56,894 विद्यार्थी पंजीकृत किए गए थे। कक्षा 10वीं का परिणाम 23.17% रहा। 10वीं में पंजीकृत 77,449 विद्यार्थियों में 17,948 विद्यार्थी शामिल हैं। जो छात्र परीक्षा में सफल नहीं हो सके, अब दिसंबर 2022 में रुक जाना नहीं की द्वितीय अवसर की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निवाड़ी में कलेक्टर ने भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 24.149 हेक्टेयर भूमि जिसकी कीमत 2,70,46,000 रुपए की शासकीय जमीन घोषित की गई। साथ ही जिला प्रशासन ने ओरछा तहसील की कई जमीनों को सरकारी घोषित किया है। सिवनी में खैरी कला की शासकीय माध्यमिक शाला में बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक बारिश के दौरान बच्चों को छाता खोलकर पढ़ाई करनी पड़ती है। दरअसल बारिश के दौरान स्कूल भवन का छत से पानी टपकता है, जिससे बच्चों को क्लास के भीतर ही छाता खोलकर पढ़ना पड़ता है।
अनूपपुर से सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां बच्चों से भरी गाड़ी पलट गई। हादसे में कई बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खंडवा में 3 सगी आदिवासी बहनों के शव पेड़ से लटके मिले, जिसे लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। टीकमगढ़ के अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीबन 3 घंटे तक मरीज परेशान होते रहे। बड़वानी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के बाद सेंधवा जनपद में अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान हंगामा हुआ। जनपद पंचायत के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा और एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार समेत बड़ी संख्या में तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। गुना से जनपद पंचायत बमौरी की अध्यक्ष गायत्री भील बनी, जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी सोनम जैन ने प्रमाण पत्र दिया। बलौदा बाजार से सीएम भूपेश बघेल के कड़े निर्देश के बाद अवैध शराब की बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस 2 युवकों को 27 लीटर अवैध महुआ शराब का परिवहन करके गिरफ्तार किया। बलरामपुर में रनहद गांव में नंगी तलवार लेकर कुछ युवक लोगों को डरा धमका रहे थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पन्ना में लकड़ी लेने गई जंगल में एक महिला को हीरा मिला है। ये हीरा तकरीबन 4.39 कैरेट का है। हीरे की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन में पहली बार घड़ियाल ने 1 दर्जन से अधिक बच्चों को जन्म दिया। पीएम मोदी 28 जुलाई को गुजरात और फिर तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पीएमओ की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन करने के लिए गुरुवार को चेन्नई पहुंचेंगे और 29 जुलाई को अन्ना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,313 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 57 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 781 नए मामले आए सामने। 465 लोग हुए डिस्चार्ज। दिल्ली में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य में अब 2,862 एक्टिव केस हैं। पॉजिटिविटी दर 6.40% दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार हुई तेज। प्रदेश में कोरोना के 640 नए पॉजिटिव मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 610 मरीज हुए डिस्चार्ज। राजधानी रायपुर में सर्वाधिक 224 कोरोना के मामले आए सामने। राजधानी रायपुर में कोरोना के 742 एक्टिव केस। दुर्ग में 528 एक्टिव मरीज। इंदौर में कोरोना के 104 पॉजिटिव मामले आए सामने। कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। जबलपुर में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का संक्रमण। पिछले 24 घंटों में 34 नए संक्रमित मरीज आए सामने। गुड़गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। 2 से 3 दहशतगर्दों के घिरे होने की आशंका। दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और संदिग्ध केस मिला। मरीज को दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संदिग्ध मरीज विदेश की यात्रा करके लौटा है। मरीज के सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेज दिया गया है। दुनिया के 75 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स के केस मिल चुके हैं। 18,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। एक्टर विकी कौशल और कैटरीना कैफ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मनविंदर सिंह को बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया। 28 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहा है। भारत के 213 खिलाड़ी इस महाकुंभ में लेंगे हिस्सा। फिलीपींस
में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 7.1 रही। मनीला में 300 किलोमीटर से अधिक दूर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिवपुरी के सोन चिरैया अभयारण्य अब खत्म हो गया है। मंगलवार को राज्य सरकार ने इसका कोरिया को हाथियों के दल ने गांव नेरुआ में ग्रामीणों के घरों को नुकसान पहुंचाया। हाथियों ने घर में रखे अनाज को किया साफ। कटनी में स्कूल की छत का गिरा प्लास्टर गिरने से कई छात्रों को आई मामूली चोटें। बाकल खमरिया के शासकीय हाई स्कूल की है घटना।